नमस्कार। आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। दर्शकों, आज इस हथेली की रेखाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह मैं आपको रेखाओं के बारे में जानकारी दिया करता हूँ। परंतु आज इस हाथ में मैंने बहुत कम वीडियो में इस रेखा के बारे में चर्चा करी है, परंतु आज ऐसी हथेली हमारे समक्ष है जिन्हों के वह रेखा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जिसे हम पूर्व पुण्य रेखा यानी कि पिछले जन्म में हमने कैसे कर्म करे, उस कर्म का फल हमें इस जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहने को यह एक छोटी सी बात है, परंतु दर्शकों, वह लोग जो हस्तरेखा शास्त्र में भली भांति थोड़ी बहुत जानकारी जानते हैं या हस्तरेखा शास्त्र को समझते हैं, उन लोगों के लिए इस रेखा के बारे में बताना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह वह रेखा होती है जो व्यक्ति को मोक्ष तक ले जाती है। आज दर्शकों, हम कोई धन के बारे में या उन्नति, प्रगति, जीवन में अच्छा बुरा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पूर्व पुण्य रेखा के बारे में बताऊंगा। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, पूर्व पुण्य रेखा के बारे में बताने से पूर्व मैं आपको इनके हाथों में कुछ दूसरी रेखाओं के बारे में जानकारी देता हूँ, जो व्यक्ति को एक सामान्य जीवन नहीं देती है। देखिए, यह इनकी हृदय रेखा है और हृदय रेखा जब किसी व्यक्ति की जुपिटर माउंट तक जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत नेक दिल, नर्म स्वभाव, धर्म को जानने वाला तथा ज्योतिष को मानने वाला व अच्छा बुरा सब कुछ जानने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। जिस व्यक्ति की हृदय रेखा गुरु तक पहुंच जाए, ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का साथ निभाते हैं तो वह अंततः निभाते हैं, तथा यह व्यक्ति कभी इनके मन में यह सोच नहीं आती कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। बस यह अपना कर्म करने के लिए बने हुए होते हैं और इन कर्मों का फल यह ईश्वर पर छोड़ते हैं। तो जिस व्यक्ति के हाथ में हार्ट लाइन जुपिटर माउंट तक चली जाए, ऐसे व्यक्तियों पर आंख मूंद कर हम विश्वास कर सकते हैं। वहीं गुरु पर्वत पर आप देखिए, एक यह रेखा और एक और यह रेखा तथा आगे इस प्रकार की एक रेखा और बनी है। माउंट ऑफ जुपिटर पर खड़ी रेखा का होना यह व्यक्ति को कभी भी नीचे गिरने नहीं देती है। ऐसा व्यक्ति को ईश्वर का समय समय पर साथ मिलता है और ऐसे व्यक्तियों के साथ में कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति अवश्य रूप से रहती है और ऐसा व्यक्ति बहुत साफ दिल का होता है। जीवन में हर मुसीबत वह आसानी से तथा मेहनत के बल पर वह पार करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है तथा हर सुख सुविधा ऐसे व्यक्ति को मिलती है। यह भी एक बहुत गजब की रेखा, जुपिटर माउंट पर एक खड़ी रेखा व्यक्ति का पूरी तरह जीवन बदल देती है। वहीं इनके हाथ में देखिए, यह इनकी भाग्य की रेखा जो माउंट ऑफ मून से चली है और अंततः इस प्रकार रुकते रुकते लेकिन आगे चलकर बढ़ी है। अब यह भाग्य की रेखा व्यक्ति को विवाह के बाद उन्नति देती है। जब भी किसी व्यक्ति की भाग्य की रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होकर आगे बढ़ती है तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं माता या स्त्री वर्ग, प्रेमिका या पत्नी, इन लोगों के सपोर्ट से ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। खासकर आफ्टर मैरिज ऐसा व्यक्ति खूब सक्सेस होता है। वहीं इस भाग्य रेखा में एक रेखा चंद्र पर्वत से आकर और मिली है। तो जब भाग्य रेखा को चंद्र पर्वत से कोई रेखा इस प्रकार टच कर ले तो ऐसा व्यक्ति देश विदेश की यात्रा खूब करता है तथा देश विदेश में रहकर ऐसा व्यक्ति धन कमाता है और विदेश के रास्तों से ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। जब विदेश की बात हुई है दर्शकों, तो यह जो लाइफलाइन है,
इस लाइफलाइन में से आप देख रहे हैं कि इस प्रकार ये रेखा निकल रही है। व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का भाग्य, जहां वह अभी कर्म करता है, कार्य कर रहा है और उसका भाग्य साथ नहीं देता है और उसके हाथ में इस प्रकार रेखा है, तो निश्चित तौर पर आज ही आप अपनी जगह छोड़ दें। यह वह रेखा होती है जो व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर, यानी कि जहां व्यक्ति का जन्म हुआ है वहां से व्यक्ति 100, 200, 300 नहीं अपितु राज्य छोड़ दे, देश छोड़ दे, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब सक्सेस प्राप्त करता है। विदेश के एक तो यह इंडिकेट और एक ये चंद्र पर्वत से आने वाली भाग्य रेखा को छूने वाली रेखा, ये दोनों प्रकार की रेखाएं इस ओर इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति विदेश से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है और ये जिस व्यक्ति का हाथ है वह अभी फॉरेन में सेटल है और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं फॉरेन से धन कमाता है। अब देखिए दर्शकों, इनके हाथ में यह जो भाग है, जब किसी व्यक्ति का सूर्य माउंट इस प्रकार बुद्ध पर्वत की ओर झुकता हुआ फूला हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति लाख रुपए भी कमा ले, लेकिन उसको, उस व्यक्ति के लिए पैसा मैटर नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सक्सेस खूब प्राप्त करता है, परंतु उसको कहीं ना कहीं मन में एक लालसा होती है कि मेरा जीवन में नाम हो, मान हो और सम्मान हो। ऐसा व्यक्ति नाम के प्रति जीता है और नाम कमाने के लिए ही ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, तो यह बहुत अच्छा इंडिकेट होता है। वहीं जब जुपिटर माउंट, यानी कि जुपिटर का ये पर्वत शनि की तरफ झुक जाए, इनकी हालांकि ये जुपिटर की फिंगर शनि की तरफ झुक रही है और पूरी तरह यहाँ से पैक है, और यह वाला माउंट जब इस प्रकार टेल्ट होता है या इस प्रकार झुक जाता है, तो ऐसे व्यक्ति में कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति खूब आस्था होती है और कर्म प्रधान ऐसा व्यक्ति होता है, कर्म पर विश्वास करता है और ईश्वर इनको जीवन में हर सुख सुविधा देता है। अब दर्शकों, बात करते हैं वह रेखा जो व्यक्ति को पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म में व्यक्ति को सक्सेस करती है, उन्नति देती है तथा बेहद धनवान बनाती है। देखिए, जिस रेखा के बारे में हम बात कर रहे हैं वह पूर्व पुण्य रेखा होती है। वह आंतरिक मंगल, यानी कि इस क्षेत्र से निकलकर आप इनके हाथ में देखिए, ये एक पतली सी रेखा निकलकर इस सूर्य पर्वत तक पहुंची है। तो वह रेखा जो बाहरी मंगल से निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, यह रेखा एक विशेष प्रकार की रेखा होती है। यह ये दर्शाती है, इस ओर इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति ने कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति इस जन्म में बहुत कम उम्र में ऐसा व्यक्ति दुनियादारी समझ लेता है, सक्सेस हो जाता है। उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका ज्ञान होता है तथा ऐसा व्यक्ति जीवन में मोक्ष के रास्ते की तरफ निकल जाता है। अक्सर दर्शकों, मैंने यह रेखा मीडियम एज 35 से 40 वर्ष की आयु के बाद बनती हुई देखी है और अधिकतर यह रेखा संत महात्माओं के हाथों में होती है। वह एक रास्ता निहित कर लेते हैं, उनके लिए अच्छा बुरा कोई मायने नहीं रखता है, बस वह आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं तथा उन्हीं रास्ते पे वह पलायन करते हैं और मोक्ष का रास्ता वह इस ईश्वर की आस्था के थ्रू वह बना लेते हैं। तो जिस व्यक्ति के हाथ में यह पूर्व पुण्य रेखा होती है वो बेहद भाग्यशाली होता है। ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह जीवन में कितना धन कमाते हैं। हालांकि ईश्वर इनको खूब धन देता है, लेकिन पल भर में उस धन को दान दे देना या सब कुछ होने के बावजूद सब कुछ खत्म कर देना, निछावर कर देना, ऐसी पूर्व पुण्य रेखा यह चमत्कार दिखा देती है। और ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली दर्शकों मोक्ष मिलता है तथा ऐसा व्यक्ति ईश्वर के सन्निकट तथा जीवन का पूरी तरह जीवन का यह निचोड़ ईश्वर के सन्निकट बिताते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत पर 2 रेखा होगी और यह रेखा इस शनि रेखा की, शनि उंगली की तरफ झुकती होगी यह उंगली, तो ऐसे व्यक्ति में कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति खूब आस्था होती है। पूर्व पुण्य रेखा दर्शकों एक वाकई में बहुत चमत्कार रेखा है। कहने को यह मोह माया से दूर रखती है, परंतु एक्चुअलिटी में ऐसा व्यक्ति जीवन में आया क्यों है, मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है और मैं किस कार्य के लिए बना हूँ, ऐसे व्यक्ति को भली भांति आगे चलकर ईश्वर के थ्रू
सब ज्ञात होता है। तो दर्शकों, पूर्व पुण्य रेखा का बनना हाथ में वाक़ई में यह बहुत चमत्कारिक रेखा होती है और बहुत ही भाग्यशाली रेखा मैं इसको मानता हूँ। तो दर्शकों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, व यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।